हेलो बच्चों, नमस्कार। इस तरह से नमस्कार की जाए वो तो समझ नहीं आता। और जिस उत्साह से, जिस उमंग से हम लोगों ने तैयारी कराई थी और जिस उत्साह से आप लोगों ने तैयारी की थी, वो वास्तव में ही उसको देखते ही बनता था। और ऐसे लगता था कि इस बार कैसा भी पेपर आए, बच्चे बहुत मेहनत से देंगे, बहुत मेहनत से पेपर करेंगे। लेकिन उस सबको देख करके जब सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, मन झकझोर जाता है बच्चों अंदर से। और आपको चेहरे से भी नज़र आ रहा होगा कि शायद मैं कभी किसी वीडियो में इतना दुखी आपको नहीं दिखा होऊंगा। कभी भी कोई वीडियो उठा के देख लीजिए बच्चे। बस एक हफ्ते पहले तक जब आपका एग्ज़ाम 17-18 जब डेट तय हुई, तो उससे एक हफ्ते पहले तक, एक हफ्ते से लगातार मैं भगवान से प्रार्थना ये कर रहा था कि हे भगवान, इनका किसी भी तरीके से एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। किसी तरह की कोई बेकार की खबर नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको उनका हक मिलना चाहिए, कुछ भी चाहे हो जाए, पर इनको इनका हक, भगवान, इनका इनका हक की जो जो जिस लेवल की जिसकी तैयारी है उसको उस तरह के मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन बच्चे, जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने, हमारे सामने होती हैं, तो फिर मन झकझोर जाता है और ऐसे मन करता है कि यार, तैयारी भी कराएं तो क्या कराएं, किस तरह से कराएं, और करा भी दें तो क्या वो बच्चे, क्योंकि जिन गरीब बच्चों ने, मैंने देखा है यार, बच्चे ने भेजा हमें फोटो कि सर मेरे को फ्री कोर्स कर दीजिए, मेरी हालत ये है। जब देखते थे हम तो उसके घरों में, अरे छत तो बहुत दूर की बात है, उसके घर में दीवार नहीं होती थी। हम कहते दीवार पे एक टाइम टेबल बना दीजिए। वो कहता था कि सर मेरे घर पे दीवार ही नहीं है। हम कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो फोटो भेजता है कच्ची मिट्टी की दीवारों पे छान डाल के वो पढ़ाई कर रहा है। इमेजिन कर सकते हो, उस बच्चे का हक जब छीना जाएगा तो कौन टीचर नहीं बोलेगा। और भाई देखिए, ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ये बोला वो बोला, बहुत धमकाया है सभी लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कुछ किया है कि यार ठीक है, सोशल मीडिया पे ये कर देंगे, सोशल मीडिया पे वो कर देंगे, नज़र बनाए रखेंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भाई कर लो वैधानिक कार्यवाही, खड़े हैं हम लोग आप लोगों के सामने। और जब वैधानिक कार्यवाही करनी ही है तो भाई उन लोगों के खिलाफ करो ना, जो आप लोगों के इतना इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके उस नौकरी में वो लोग जाते हैं, और ये चंद लोग ये पूरे सिस्टम को हिला के चले जाते हैं। ठीक है, मैंने माना कि भाई यहाँ बच्चों की भी गलतियां हैं, ये लोग भी जाकर के पेपर वालों से बोलते हैं कि भाई कैसे पेपर लीक होगा, कैसे, क्यों, पर बोलते भी क्यों हैं? क्योंकि आपने वो लूप होल दे रखा है उनको कहीं ना कहीं। अगर यही हो, अगर प्रशासन इतना सख्त हो, प्रशासन, मान लिया बहुत मेहनत की थी प्रशासन ने, मान लिया भर्ती बोर्ड ने बहुत प्रयास किए इसको स्वच्छ कराने के, एग्जाम को साफ सुथरा कराने के, मान लिया गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की होंगी, बिल्कुल नहीं चाहती होगी इलेक्शन से पहले ऐसी कोई घटना हो, लेकिन फिर भी इन सब मान लेने से हमारे से घटना तो फिर भी हुई ना। हम मान भी लेंगे कि आपने 100% कोशिश की, हम हर चीज मानने को तैयार हैं। लेकिन जब ये सामने ये पता चलता है कि पेपर कई घंटे पहले बच्चों के पास पहुंच गया, जो नहीं चाहते थे उनके पास भी पहुंच गया, क्यों? जो नहीं चाहते, जो जिनको देख करके दुख हो रहा है, रो रहे हैं यार, पेपर देखो, पेपर मिल रहा है बच्चों को और वो रो रहे हैं। पेपर मिल रहा है तो खुश होना चाहिए ना बच्चों को, क्योंकि वो लिटरली रो रहा है बच्चा। कैसा सिस्टम है हमारा, कुछ तो करना होगा। और ये सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करना चाहते हैं, एक जुनून के लिए नौकरी करना चाहते हैं, बस अपनी एक लाइफ सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं। ये इतने गरीब परिवारों से हैं, इनका क्या ही बोलूंगा मैं। दर्द हर मेरी उस शब्द से छलकेगा इन बच्चों का, जो भी मैं अब यहाँ बोलूंगा। बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो
दूसरे मान लीजिए कहीं जैसे होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर था, लेकिन हर बच्चे का नहीं था ना होम डिस्ट्रिक्ट में। जिसके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ही कम हो और बच्चे ज़्यादा हों उस डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने कहीं भी डाल दिया। फिर उसको बहुत बहुत दूर भी जाना पड़ा है बच्चों को। अदर स्टेट, मान लो कोई दिल्ली का बच्चा है, उसका प्रयागराज में पेपर हो रहा है, कोई पंजाब से बच्चा आया उसका वहाँ हो रहा है। बच्चे ऐसे सोए हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर ही छाप रहे हैं इस खबर को। देख लीजिए, फुटपाथ पे सोना पड़ा है, एक दिन पहले पहुंच जाए, क्योंकि इनके पास होटल के पैसे नहीं है रहने के लिए, इनके पास कमरा लेने के लिए पैसे नहीं होते, ये प्रमाण है।